हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक मुझे डाउनलोड हुआ है, जो मैं लेके आई हूँ, वो जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, और सबके साथ ये रेजोनेट करेगा। जैसे कि डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप्स और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कनेक्शंस, जैसे दोनों में क्या फ़र्क रहता है। तो मुझे जो भी डाउनलोड होते हैं ना, जो भी मुझे पॉइंट्स, तो मैं जब बोलना स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो जो मेरे मुझसे बुलवाया जाता है वो मैं बोल देती हूँ। तो मैं डिवाइन से वही प्रे करूँगी कि जो भी मैं अभी बोलने जा रही हूँ, तो डिवाइन मुझे अच्छे से गाइड करे और आपको इसकी हेल्प हो। तो जो टॉपिक है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक कार्मिक और एक नॉर्मल मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, इस लव रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोनों में भी देखा जाए तो बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, राइट। जैसे कार्मिक रिलेशनशिप जो होती है ना, वो पूरी तरीके से अपने टिपिकल रोमांटिक रिलेशनशिप होती है, जिसकी मतलब एक सर्टन टाइम के बाद मतलब एक जो अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। उसकी एक पीरियड तक उसकी लाइफ रहती है, वो लव लाइफ। अगर वो साथ भी होते हैं तो भी उसके अंदर का जो प्यार रहता है ना, उसकी एक सर्टन टाइम होता है, उसका एक वक्त होता है, वो कम हो जाता है। धीरे 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 आते आते कम के बाद ख़त्म के बाद थोड़ी बहुत सहानुभूति तक के वो हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट एक सर्टन टाइम के बाद उनके अंदर की जो वो रोमांस होता है, जो रोमांटिक जो भी रहता है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और वही अगर रियल ट्विन फ्लेम रिलेशंस को आप अगर देखोगे, तो उनमें एक अजीब सी एक बॉन्डिंग होती है एकदम से, वो जो बॉन्डिंग, जो चाहे कुछ भी हो, जो साथ में रहने की जो बॉन्डिंग रहती है ना, एंड तक उनकी हमेशा रहती है। और उसके साथ ना उनकी जो कार्मिक जो होता है ना, जो भी कार्मिक पैकेज है जो भी होता है, वो स्लोली रिलीज़ होता है। जैसे हमारे रेगुलर रिलेशनशिप्स में कार्मिक पैटर्न जो बढ़ते जाते हैं, हमारे कर्मास बढ़ते जाते हैं, वही अगर आप देखा जाए तो उल्टा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में ना, हमारे सारे जो कार्मिक जो रिलेशनशिप्स, कार्मिक जो भी अपने पैकेज होते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अपनी एक ना रूल बुक होती है, जैसे कि हमें यही करना है या यही होना चाहिए। तो पर्टिकुलर मतलब सब सारे जो होते हैं ना, उनके रूल बुक होते हैं। और वही ट्विन फ्लेम में अगर आप देखो ना, तो सब अनकंडीशनल होता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। मतलब उसका आप कुछ भी एक सीमा, आप मतलब बाउंड्रीज नहीं दे सकते, इतनी अलग होती है। तो ट्विन फ्लेम में सब कैसे अनकंडीशनल, अनप्रेडिक्टेबल, ये रिलेशन बिल्कुल मतलब फ्लो में चलता रहता है। इसमें कोई रूल नहीं होते, उल्टा इसमें सब रूल ब्रेक होते हैं। तो रोमांटिक में सबसे जो रहता है ना, सारे काम मटेरियलिस्टिक होते हैं। जैसे शादी, बच्चे, सब कार्मिक काम, जॉब, बच्चों की पढ़ाई, रिटायर तक का प्लान, सब एकदम सेट होता है। जो एक रेगुलर लाइफ में, सोसाइटी में जो होता है, वैसे ही सब प्री प्लान प्रॉपर से होता है। और उसमें जितनी भी वो मतलब झुंझलाहट जो भी होती है, वो भी वो फेस करते हैं। और फिर यही करते 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 मैंने कहा ना कि एक सर्टन टाइम के बाद दोनों के अंदर की जो एक अच्छी वाली जो रिलेशनशिप्स होती है ना, थोड़ी सी हल्की हो जाती है। और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में अगर जैसे हम देखेंगे, तो एक पहले तो आप सबसे पहले आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो ओपन होता है। मतलब आपके चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं एकदम से। आपकी मतलब जर्नी के बारे में आप सारी मतलब समझ जाओगे कि कैसे स्लोली आपके सारी जो जर्नी है उसके बारे में आपकी नॉलेज आने लगती है। आपके अनजाने, आप मतलब जानो ना जानो, आपके चक्रास अपना काम शुरू कर देते हैं। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे स्टार्ट होती है, जैसे पर्जिंग, सारी सप्रेस दबी हुई एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। सब मतलब जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो हटने लगते हैं, कामिक पैटर्न टूटने लगते हैं। और एकदम से लाइफ जो है ना, बिल्कुल चेंज हो जाती है ड्रास्टिकली। मतलब एकदम से साउथ टू नॉर्थ ऐसे काइंड ऑफ, मतलब बहुत चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर
एक टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगी कि हमारे चक्रास जो रहता है ना, ये जर्नी के आने के बाद ही कैसे एक्टिवेट होता है, जो मेरा एकदम से पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं जो भी शेयर करती हूँ ये मैंने अपने आप पे वो फील किया हुआ है, वो मैं शेयर करती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ेज़ है या जो भी है या रिलेशनशिप्स में ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो आ रहे हैं या आए हुए हैं या कंफ्यूज से घूम रहे, मैं उनकी गाइड करूँ। और मुझे डिवाइन ने मेरा ये पर्पस दिया है क्योंकि मैं ये सारे पेन क्रॉस कर चुकी हूँ और मुझे लिटरली फर्स्ट डे से मैंने एक एक मोमेंट मैंने अपने बॉडी पे मैंने पाया है कि कैसे सच में ये जो रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप बोल रही हूँ बार बार, एक्चुअली ये जर्नी है जो डिवाइन गाइड जर्नी होती है। ये जर्नी स्टार्ट होती है तो कैसे एक शरीर पे उसका असर होता है, कैसे एक जो वो इंसान जो कहता है वो जो ट्विन फ्लेम रहता है उसको कैसे उसका असर होता है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और एक लास्ट कि रोमांटिक रिलेशनशिप एक ना एक्सपेक्टेशन के बेस्ड पे होता है। और जैसे कि मतलब मेरा बर्थडे है तो आपको विश करना है, मेरी वेडिंग है तो आपको ये करना है, मैंने ये किया तो आपके वो करना है। तो बहुत से एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो एक दूसरे के लिए वो मतलब लगातार उनकी एक्सपेक्टेशन मतलब यही चलता रहता है कि कैसे कंप्लीट करें। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो रहती है ना, सारे एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करने लगते हैं एकदम से। मतलब कोई एक तो एक दूसरे से मतलब कोई भी उनकी अपेक्षा नहीं रहती, अनकंडीशनल हो जाते हैं और एक डिटैचमेंट में आने लगते हैं कार्मिक पीपल की तरफ। मतलब क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होनी शुरू होती है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद हमें मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हमें कहाँ रिएक्ट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही समझ आती है और हम लोग मतलब एकदम डिटैच होने लगते हैं और अंदर की तरफ टुवर्ड्स हायर सेल्फ टर्न लेने लगते हैं। और सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट, रोमांटिक लव जो रहता है ना सेम रेगुलर वाला, वो 3D लेवल का होता है। और जो बाद में आते आते मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा और मतलब ख़त्म ही हो जाता है, एक्चुअली ऐसे कहे तो भी ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम का जो लव रहता है ना, वो एक 5D लेवल पे, एक हायर लेवल का होता है, जो धीरे धीरे 5D से स्टार्ट होके वो 3D में आता है। लेकिन 3D के बाद ये दोनों जो हायर सेल्फ जो रहती है ना, अपने आप को बैलेंस करके सोल मिशन में आती है और एक अनकंडीशनल सोल लेवल का इनका ये लव होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने आप को मतलब ये लेवल पे, मतलब चेज़र के लेवल पे बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ला के 3D के लेवल का प्यार मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ये 5D लेवल की है और उसकी एक क्वालिटी है, उसका एक नेचर है। तो अगर आप अभी फ़िलहाल मेंटेन करके रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो बिलीव मी आगे जाके जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो एक मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड होगा, बियॉन्ड द वर्ल्ड होगा एक्चुअली कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं जल्दी अपने एक और नई वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।